गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन लोगों ने जो पिछला चैप्टर था अबाउट बुक्स एंड बुरियल्स वो अपना कंप्लीट हो चुका था। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द अर्ली स्टेट्स किंगडम्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। यानी कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि बिफोर क्राइस्ट एरा जो था उस समय यहाँ पे कौन कौन से किस तरीके से किंगडम्स अलग अलग पैदा हुए बने और किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब यहाँ अपन को पढ़ने को मिलने वाला है। द जनपदास एंड द महाजनपदास, यानी कि पहले क्या थे, पहले जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। क्या थे चीजें, वो सब अभी पढ़ते हैं यहाँ पे। इन द अर्ली वैदिक एज अ ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्टेड। अर्ली वैदिक एज की बात की जाए तो उस समय क्या था, एक ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो एग्जिस्ट किया करती थी। एंड दीज ट्राइब्स वर कॉल्ड जनान, और इन ट्राइब्स को क्या कहते थे, इन ट्राइब्स को जन कहते थे। इन लेटर वैदिक एज द आर्यंस changed to being farmers from their earlier pastoralist existence। फिर क्या हुआ, जो लेटर वैदिक एज थी उसमें क्या हुआ, आर्यंस लोग जो थे इन्होंने खुद को चेंज कर लिया। किससे? फार्मर से। यानी खुद को फार्मर में चेंज कर लिया। कहाँ से चेंज किया? जो पहले घुमंतु चरवाहे हुआ करते थे वहां से। दे बिगेन लिविंग इन सेटलमेंट विच वर कॉल्ड जनपदास। और फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने खेती करनी स्टार्ट की तो इन्होंने क्या किया, अपना जो लिविंग सेटलमेंट था उसको चेंज कर दिया और इनका जो लिविंग सेटलमेंट था इसको जनपद कहते हैं। तो क्लियर होना चाहिए जनपद क्या है। जनपद कुछ नहीं है, ट्राइब्स जो हैं जब वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर रही हैं और फिर किसी एक जगह पे एक ग्रुप में रह रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप में रहने वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं जनपद। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। After 500 BCE, the use of iron became extensive in regions around eastern उत्तर प्रदेश and बिहार। अब क्या हुआ, 500 BCE के बाद में, यानी कि लेटर वैदिक की बात कर लिया, लेटर वैदिक के 500 ईयर्स के बाद में क्या हुआ, लोहे का जो उपयोग था वो बहुत ज्यादा हो गया। अत्यधिक जो है लोहे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया गया। और ये कहाँ पे किया गया, ये जो किया गया है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में किया गया है। This created conditions favorable for formation of जनपद। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे लोहे का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन जनरेट होनी स्टार्ट हुई। वो जो कंडीशंस बन रही है यहाँ पे, वो सारी कंडीशंस जनपद बनने के लिए काफी उपयुक्त थी। Iron tools and implements were used to clear forest and bring larger tracts under cultivation। अभी वो जो अपन बात कर रहे हैं अभी कि किस तरीके से आयरन के बाद जहाँ यहाँ पे कंडीशंस जनपद बनने के लिए फेवरेबल हुई, वो इस तरीके से हुई कि आयरन जो टूल्स थे उनका उपयोग और जो बहुत सारे अलग इंप्लीमेंट्स थे उन सबका उपयोग किया गया। किस चीज के लिए किया गया, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और बिहार का एरिया है वहां पर जंगल है बड़े बड़े, उनको साफ करने के लिए। दूसरा, उस साफ की हुई जमीन को कल्टीवेट करने के लिए। अब जब वहां पे उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी, वहां पे वो लोग रहना स्टार्ट करेंगे तो वो एरिया जनपद कहलाएगा। With more advanced agricultural implements like iron, plowshare and hoe, more food was produced than could be consumed। अब क्या हुआ, जब इन ट्राइब्स ने क्या किया, यहाँ पे लोहे के जो टूल्स थे उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लोहे की कुदाली वगैरह या फिर लोहे के हल वगैरह यूज करने स्टार्ट किए। तो इसका उपयोग, परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन था क्रॉप का वो बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि जितना वो कंज्यूम करते थे उससे ज्यादा वो लोग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए थे। This surplus farm produce led to development of trade and subsequently the emergence of town and cities। अब तो ये अत्यधिक, यानी कि जो उनको कंज्यूम करना है उससे अधिक जो यहाँ पे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप्स वगैरह, गेहूं वगैरह जो भी कुछ है, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड की फैसिलिटी जो है वो उत्पन्न हुई, ट्रेड बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, बहुत सारे टाउन्स और सिटीज भी बढ़ने लगी या फ्लरिश होने लगी। People now became loyal to the territories they lived in instead of the tribes or janas to which they belonged। अब क्या हुआ, जो लोग थे वो अब लॉयल रहने लगे किस चीज के प्रति, जहां पे वो रह रहे हैं उस जमीन के प्रति। किसकी बजाय, वो उस चीज की बजाय जिस ट्राइब से या जिस जन से वो बिलोंग करते हैं। यानी कि लोगों ने क्या कर दिया, अब जिस जमीन पे वो रहते हैं, खाते पीते हैं, उगाते हैं, उसके प्रति ज्यादा निष्ठा रखनी स्टार्ट कर दी, बजाय किसके, अपने कुल के या अपने जन के। The newly formed जनपद were ruled by kings who wielded supreme authority over the territory and its people। अब
क्या हुआ, जो नए नए जनपद बने थे उन पे राजाओं ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे और अपने लोगों पे, यानी कि जो टेरिटरीज हैं, जो जनपद है, उस जनपद पर और जनपद में रहने वाले लोगों पर अपनी सुप्रीम अथॉरिटी वहां पे थोप दी गई। द किंग्स एक्सपांडेड देयर किंगडम्स थ्रू वॉर एंड एक्सपांशन ऑफ पावर। अब क्या हुआ, इन राजाओं ने सोचा कि क्यों ना अब अपनी जो सीमाएं हैं उनका विस्तार किया जाए, तो इन्होंने इन सीमाओं के विस्तार के लिए वॉर एंड एक्सपांशन ऑफ पावर स्टार्ट किया, यानी युद्ध के थ्रू जमीनों को या टेरिटरीज को अपने अंडर में एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। लेटर एज पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे बाद में फिर पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, सम जनपद बिकेम लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अदर्स। तो क्या हुआ, कुछ जनपद बहुत बड़े हो गए और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए बजाय दूसरों के। दीज वर कॉल्ड महाजनपद, और जब ये बड़े हो गए और पावरफुल हो गए तो इनको जनपद की जगह महाजनपद कहना स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ द जनपद एंड महाजनपद वर रिपब्लिक्स और गणतंत्र। अब कुछ जनपद और महाजनपद कैसे थे, गणतंत्र थे। गणतंत्र क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन। which were ruled by representatives elected by the people। तो आगे कि गणतंत्र थे, गणतंत्र का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जो ये कुछ जनपद और महाजनपद जो गणतंत्र है, यहाँ पे रूल किसके थ्रू किया जाता है, यहाँ पे रूल उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, चुना है। अदर वर किंगडम्स रूल्ड बाय किंग्स हु वर मोस्टली हेरिडिटरी रूलर्स। और जो कुछ गणतंत्र नहीं थे वहां पे क्या था, वो सारे के सारे किंगडम्स मोस्टली जो वंशानुगत राजा महाराजा होते हैं उनके थ्रू रूल किए जाते थे। Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana, the people। कुछ राजाओं की बात करें जिनके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है अबाउट बुक्स एंड बुलियर्स में, वो क्या थे, वो कुछ ऐसे थे जो शायद या संभवतया लोगों के द्वारा चुने गए हों। बट अराउंड 3000 years ago, लेकिन 3000 साल पहले की बात करें तो we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। तो हमको क्या पता चलता है कि जो तरीका है राजाओं को चुनने का वो क्या है, वो अब चेंज हो रहा है। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices। कुछ लोग अच्छे या महान परफॉर्मिंग, यानी कि जो राजा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो जिनको जाना जाता था राजा के नाम से। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, बहुत बड़ी बड़ी क्या करते थे, यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह करते थे, तो जिनके थ्रू भी उनको राजा के समान जाना जाता था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।